सूरज हूँ सफेदी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। और तुम्हारे गांव में किरणों को सब तरसते हैं, तुम्हारे शहर में किरणों को सब तरसते हैं, हमारे गांव में सूरज तो डूबता ही नहीं, हमारे गांव में सूरज तो डूबता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़े सलीम भाई। अनवारे सरमदी के खजीने मिले चलो, राहे वफा के जारी सफीने मिले चलो, बीमारे इश्क शाहे मदीना है इनका दिल, उंगली पकड़ के इनको मदीने मिले चलो। इसलिए कि वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि ये है नूर से रोशन जहां पत्थर मदीने के, कि ये है नूर से रोशन जहां पत्थर मदीने के हैं, लगते मिसले माहो कहकशा पत्थर मदीने के। हर एक जानिब से आती है सदा अल्लाह अकबर की, तो लगता है कि देते हैं अज़ाब पत्थर मदीने के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर अच्छा नहीं था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से, क्या कहना है निज़ार? सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से ये देखता था कि अभी कितना काम बाकी है, सुभान अल्लाह, बेशक, ये बेशक। देखता था कि अभी कितना काम बाकी है। और हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, जमीने करबला इस दौर में कुछ और कहती बेशक, है। बेशक, हक है। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, जमीने करबला इस दौर में कुछ और कहती है। और इस शेर के हवाले से कुछ देर बात करूंगा मैं आपसे। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, वाह भाई निज़ार। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और आज ये खत्म होता जा रहा है, ये पर्दा हमें बेपर्दा करता जा रहा है, इसलिए कि ये पर्दा धीरे धीरे हटता जा रहा है। फिर ये जब हटना शुरू होगा तो हमारे घरों में कोई कनीज़े फातिमा नजर नहीं आएगी, कोई कनीज़े सकीना नजर नहीं आएगी। इसलिए जिस अहद में हम और आप जिंदगी की सांस ले रहे हैं ना, यहाँ इंसाफ का सीना जख्मी है, जुल्म की आंखें खुली हुई हैं, वहशत का बाजार गर्म है, बातिल दरोग से फरोग पाता है और हक के सामने गलत बुनियादों की इस तरह दीवारें खींच देता है कि सच्चाइयां उसके सामने छुप जाती हैं। और इस कदर बनावटी फूलों को निगाहों के सामने लाके सजा देता है कि हमारी नौजवान नस्लें उन्हीं खूबसूरती में खोकर दीन से और दीन की तहजीब से खुद को अलग करते जा रहे हैं। आज अफसोस ये हो रहा है कि हमारी कौम की बेटियां इर्तिदाद की राह पर कदम रख चुकी हैं। आए दिन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जब सुनता हूं ना कि कोई जमीला फलाना बन गई, कोई रशीदा फलाना बन गई, उस वक्त वजूद हिल जाता है, कलेजा दहल जाता है, आंखें बरस जाती हैं। हम 50 सालों से सैयदा ज़ैनब की दास्तान सुना रहे हैं, हजरत सकीना की कहानी सुना रहे हैं, शहरबानों की आंखों के आंसुओं को पेश कर रहे हैं, लेकिन असर कहां जा रहा है? हमारी मिल्लत की बेटियां कहां खो रही हैं? ये दुनिया के बाजार में जीनत क्यों बनती जा रही हैं? ये क्यों मुहर्रम के जुलूस में ये क्यों बेनकाब बाजार की जीनत बन जाती है? क्यों चौक और चौराहे पर मेलों में तमाशागाह बनती जा रही हैं? कहां हमसे कमी हो रही है? कहां हमारी कोताहियां हैं? जरा हमको उन पे नजर रखनी होगी। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है,
कू अनफुसकुम वअहलिकुम नारा, तुम खुद जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अगर हम पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी नजर हमारे बेटों पर भी हो, हमारी नजर हमारी बेटियों पर भी हो, उनके नशेबो फराज पर हो, उनकी हरकतों पे हो। हमें उन्हें, बेटा है तो उसे गुलाम हुसैन बनाना है, बेटा है तो गुलाम अब्बास बनाना है, बेटा है तो गुलाम असगर बनाना है, बेटा है तो गुलाम ओनो मोहम्मद बनाना है, और बेटी है तो उसे कनीजे फातिमा बनाना है, बेटी है तो उसे कनीजे सकीना बनाना है, बेटी है तो फिर उसे हमें हजरत ज़ैनब की शहदाइया बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा? हमें अपनी फिक्र के दरीचे को खोलना होगा, एहसास के दरवाजे को खोलना होगा। घर के आंगन में हम सिर्फ जलसों में तकरीर न सुनाएं, हम अपनी बेटियों को सीरत सैयदा खातून जन्नत पढ़ने के लिए दें, हम अपनी बच्चियों को हजरत सकीना की सीरत याद कराएं, हम अपनी कौम की बेटियों को हजरत ज़ैनब के किरदार को पढ़ाने की कोशिश करें। आपको पता है, जब ये करबला से जंग खत्म हो रही है, शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, सरे हुसैन नेज़े पे आगे है, जब यह काफिला आगे बढ़ रहा है तो सहेल नाम का एक शख्स सामने आया, तो हजरत सकीना से पूछता है, सकीना तेरे चेहरे सूखे हुए हैं और कुछ चाहिए बोल। तो सकीना 3 दिन की प्यासी है, लेकिन क्या कर रही है कि चाचा सुहेल, जालिमों ने फूफी की चादर छीन ली है, हमारा दुपट्टा छीन लिया है, हम लोग अब्बा जान के करीब करीब चल रहे हैं, आप इतना कर दो कि बाबा का सर इतना आगे रहे कि छत से देखने वालों की नजर मेरी फूफी के सर पे न पड़े, छत से देखने वालों की नजर मेरे चेहरे पे न पड़े, छत से देखने वालों की नजर मेरे बाबा के चेहरे पे रहे, हम शहजादियों के चेहरे पे किसी की नजर न पड़े। ये करबला का पैगाम। लेकिन हमारे घरों से पर्दों की अजमत खत्म होती जा रही है, हमारे घरों से पर्दे का एहतमाम खत्म होता जा रहा है, हम हिजाब के दुश्मन बनते जा रहे हैं, जबकि जीनत हया ये पर्दे में मौजूद है। वो चीज जो ओपन हो जाए उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। इसलिए कि सोना कभी आलू के मार्केट में बिकते हुए आपने नहीं देखा होगा, हीरे को कभी आलू प्याज के भाव में बिकते नहीं देखा होगा, उसको बहुत महफूज तरीके से सजा कर रखा जाता है। हमारी कौम की बेटियां हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। कल जिनके नाखूने पाको सूरज देखने के लिए तरसता था, आज हम उनकी तरफ से इतने गाफिल हो गए कि हमारे बाजारों की जीनत बन रही है। जिम्मेदार कौन है? एक साल में 18 हजार हमारी कौम की बेटियां दूसरों के साथ लव मैरिज के शिकार हो रही हैं। क्या हमारी गैरत मर गई? हमारा एहसास मुर्दा हो गया? क्या हम इतने बेगैरत हो गए कि अपनी घर की बेटियों पर भी हमारी नजर नहीं रह पा रही है? तो फिर हमें गुलाम हुसैन कहलाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इसलिए हम अपनी कौम की बच्चियों से भी बच्चों से भी कहेंगे कि एक माँ एक बाप की जो तमन्ना होती है वो औलादों के ताल्लुक से बहुत ही अजीम हुआ करती है। वही औलाद आज के जमाने में मुस्कुरा रही है जिस औलाद की वजह से माँ का चेहरा मुस्कुरा रहा है, जिस औलाद की वजह से बाप का चेहरा मुस्कुरा रहा है। वो औलाद जिंदगी के हर मोड़ पे हंसना भूल जाती है जिसकी वजह से बाप की इज्जत नीलाम हो जाए, जिसकी वजह से माँ की इज्जत नीलाम हो जाए। वही बेटा आज दुनिया में राजकुमार बन के चलता है, शहजादा बन के चल रहा है, जिसकी वजह से घर के अंदर माँ बाप राजा और रानी और बादशाह और मलिका की तरह जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए नौजवानों, अपनी एक ख्वाहिश के लिए माँ बाप के सर को झुकाना मत, बल्कि एक बाप उसी दिन बीमार पड़ जाता है जिस दिन उसे पता चलता है कि मेरी बेटी गलत कदम उठा चुकी है। एक बाप उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसे पता चलता है कि मेरा बेटा गलत राह पे कदम उठा चुका है। इसलिए औलाद वही मुस्कुराती है जिंदगी के मोड़ पर जिनकी वजहों से उनके माँ बाप के चेहरे मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है औलाद होने की वजह से कि जब तक हमारे माँ बाप खुश नहीं होंगे
हमारा रब खुश नहीं हो सकता। और माँ बाप होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ जलसों में तकरीर न करें, बल्कि अपनी बेटियों को सुन्नी बहिश्ती जेवर जैसी किताब अता करें, तोहफे दुल्हन दिया करें, इस्लामी अखलाक व आदाब जैसी किताबें। ये 2-4 किताबें हर मुसलमान के घर में होनी चाहिए और अपनी बेटियों को तालीम दे, ताकि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाने के बाद भी उसका कदम बुराइयों की राह पर भटक न सके और वो समझ सके कि हमारा वकार क्या है, हमारा मियार क्या है, हमारी जिंदगी का दस्तूर क्या है। मैं सैयदा खातूने जन्नत के घर की कनीज बनूंगी और मेरी इस्मत और मेरी इज्जत दुनिया के सबसे कीमती जेवर है। ये पैगाम उसी वक्त होगा जब हम हसास बनेंगे और करबला का पैगाम यही है। ये शेर मैंने इसीलिए पढ़ा था कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। बाप की लाश करबला में पड़ी हुई है, भाई की लाश करबला में पड़ी हुई है, चचा की लाश करबला में पड़ी हुई है। और सकीना क्या कह रही हैं कि हमारे खुले हुए चेहरे पे किसी की नजर पड़े वो हमें मंजूर नहीं, इसलिए चाचा कुछ कर सकते हो तो हमारे लिए पर्दे का एहतमाम कर दो। ये पैगाम है करबला का। एक और बात बताता हूं मैं, इसलिए कि हमसे कहा गया था इस हवाले से कुछ कहने के लिए। ये लूटा हुआ काफिला जब शाम के बाजार से गुजर रहा था ना, औरतें खड़ी थी छतों पे, लोग खड़े थे छतों पे। मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि ये काफिला जो आ रहा है शाम के बाजार में, ये कौन सा काफिला है। एक सर है जो नेज़े पे है, बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो कैदी हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, हाथ बंधे हुए हैं। कुछ खवातीन हैं जिनके सर पे दुपट्टे भी नहीं हैं, जिनकी हालत अजीब सी है। सब हैरत में थे, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया, सब मंजर देख रहा था। एक चौराहे पर यह काफिला रुका था ना, तो एक औरत घर से दौड़ी हुई आई। कहां आई? हजरत ज़ैनब के पास आई, किरदार करबला के पास आई। अकेले हुसैन का सजरा करबला से बचा कर लाई है, उन्हीं का नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब के पास आती है और रो के कहती है कि आप लोग मुसाफिर हैं, अगर कोई खिदमत हो तो आप कहें, मैं आपकी कोई खिदमत करूं। तो हजरत ज़ैनब कहती है कि इस गरीबु दयार में जहां सब हमारे दुश्मन हैं, तुम कौन हो जो खिदमत करना चाहती हो? अगर कुछ करना चाहती हो तो जाओ, हमारे सरों पे चादरें नहीं है, चादरें लेकर आओ। वो दौड़ी हुई खातून जाती है और पानी लाती है, चादरें लाती है और हजरत ज़ैनब को पेश करती हैं। हजरत ज़ैनब कहती हैं कि तुम जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। मजलूम है लेकिन अली की बेटी है, सैयदा खातून जन्नत की बेटी है, हुसैन की बहन है। अंदाजा लगाइए कि सखावत का दरिया उस वक्त भी बहा रही है जिस वक्त कैद की हालत में है। कहे कि औरत, इस गरीबू दयार में तुम मदद करने के लिए आई हो, मांग, तू क्या मांगना चाहती है, तुझे दिया जाएगा। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो कहती, मैं क्या मांगू आपसे, मैं तो जानती नहीं हूं कि आप कौन हैं और आप लोग कौन हैं, ये काफिला कैसा है। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं कि तू मदद क्यों करने आ गई, क्या वजह थी कि मदद करने आ गई। अब आपको मैं मकामे सैयदा खातून जन्नत बताने जा रहा हूं। वो खातून क्या बोल रही है कि मेरा नाम फिजा है। एक जमाना था कि मैं मदीना में हजरत हुसैन के घर की खादिमा थी। मैं शहजादी कौनैन के घर में झाड़ू लगाया करती थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो मेरी तबीयत मदीने में न लगी, मैं वहां से चली आई। मदद करने की वजह यह है कि एक दिन खातून जन्नत ने
नबी नाज़े रहमत की बेटी ने मुझसे कहा था कि फिजा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसी घड़ी आएगी ना कि कोई मुसाफिरों का लूटा हुआ काफिला तेरी नजरों से गुजरेगा, उसमें कैदी होना तो तुम उन कैदियों की मदद जरूर करना, तुम उन कैदियों की मदद जरूर करना। किस जमाने में सैयदा खातून जन्नत ने कहा होगा? ये कह रही है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तेरी नजरों के सामने कैदियों का काफिला गुजरे तो तुम उन कैदियों की मदद करना। अब मैं नहीं जानती कि आप लोग कौन हो, लेकिन मैं अपनी सैयदा की वसीयत पे अमल करने के लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर आ गई हूँ। अब ये सुनने के बाद हजरत ज़ैनब तड़प उठी, कहती कि तुम क्या मांगना चाहती हो? तो कहती है कि जब मैं मदीना में थी तो शहजादी कौनैन की एक बेटी थी ज़ैनब, और उनके दो छोटे भाई थे हसन और हुसैन। आप दुआ कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में कभी उन लोगों से मेरी मुलाकात करा दे। हजरत ज़ैनब कहती हैं कि जिससे तू बात कर रही हो वही ज़ैनब है, और देख वो नेज़े पे जो सर है वही मेरे भाई हुसैन का सर है, ये मेरे भाई हुसैन का सर है। ये मकाम है करबला वालों का, ये अजमत है हजरत ज़ैनब की, ये बुलंदी है इमाम हुसैन की, और ये उनकी माँ का मकाम है कि वाकया कब पेश होने वाला है। और अपनी खादिमा को कह रही कि याद करना किसी दिन तुम्हारी नजरों से अगर कैदियों का काफिला गुजरेगा तो तुम उनकी मदद करना। और जब वो मदद करने आ रही है ना तो ज़ैनब की यही ख्वाहिश है कि हमारे पर्दे छीन लिए गए हैं, तुम हमें पर्दा दे दो, चादरें दे दो। ये है हुसैन के घर, और हम उसी हुसैन के चाहने वाले हैं, उसी ज़ैनब के मानने वाले हैं। इसलिए हमारे घर का माहौल भी हुसैनी माहौल हो जाना चाहिए, हमारे घर का किरदार भी हुसैनी किरदार में तब्दील हो जाना चाहिए। मैं तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं आया, लेकिन कुछ लड़कों ने ख्वाहिश की कि आप कुछ देर बोल दीजिएगा। हजरत अल्लामा यूसुफ साहब ने, मैं कि क्या बोलूं भाई, करबला के जिस पहलू को बोलना चाहूं मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस वक्त मुल्क में जो फितनों का दौर चला हुआ है, जो इर्तिदाद की हवा बही हुई है, उस इर्तिदाद से सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी नस्लों को संवारने की कोशिश करें और उनकी फिक्र के दरीचे से इस्लाम की हकानियत और करबला की सदाकत को दाखिल करने की कोशिश करें, तो ही हमारी कामयाबी है। तभी हम करबला वालों की याद मनाने का हक रखते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को करबला वालों के किरदार के सांचे में ढाल दे। यह हर मोड़ पे अज़्म हिम्मत का जौहर बनकर दिखाई पड़े और अपनी इज्जत और इस्मत का सौदा करने के बजाय हुसैनी रंग में आकर यह कौम अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकती है। यही पैगाम है हमारा कि हमें करबला से सबक लेना होगा, हमें हजरत ज़ैनब के किरदार से सीखना होगा, हजरत सकीना से हमें सबक लेना होगा। खैर, इतनी देर आपने मेरी गुफ्तगू सुन ली और मैं तकरीर करने के लिए इस वक्त सेहतमंद नहीं हूँ। 2-3 दिन बुखार ने मुझे तबाह कर दिया था। ये तो अल्लाह का करम है कि बीमार करबला के सदके में इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अल्लाह तबारक तआला हमें भी, आप हमें जितने लोग बीमार हैं सबको करबला वालों के सदके में अल्लाह शिफा अता फरमाए। इस वक्त आपने कुछ देर मुझे सुन लिया, भाई फिर आप ज़हन दिल को पाकीज़ा बनाएं और मनक़बत की शायरी के लिए आपके मेहमान शायर हजरत आसिफ सुहेल साहब से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। अच्छी शायरी, खूबसूरत लहजा, और इस वक्त क्या कहना है, जो नबी की नात पढ़ने आता है वही सबसे खूबसूरत होता है। इसलिए कि जितनी देर वो नबी की नात पढ़ता रहेगा उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और जो सुनते हैं इस हवाले से वो सब के सब बेमिसाल हो जाते हैं। इसलिए कि ये नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत की शायरी ये इबादतों के सांचे में ढल के ही कही जाती है।
और जिसका इश्क जितना मजबूत होता है उसकी शायरी में उतना ही गहराई और गिराई पाई जाती है। और जो जिस कदर मोहब्बत के रंग में ढलकर नबी की नात या मनकबत की शायरी पेश किया करता है, उसी तरह मजबे पे कैफियत भी तारी हुआ करती है। अब शायर कितना बकमाल है उसका हुनर बताता है, और सामईन का फिक्र कितना वसी है वो उनका मिजाज समझ में आ जाता है पहले मतलाही से। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जरा सा मिजाज में हुसैनी रमक दमक पैदा कीजिए और बेहतरीन अंदाज में इन्हें सुनिए। आइए एक बार नारा लगा के बताइए कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिक्र शुहदाए करबला। जिंदाबाद, हम आस्ते बोलेंगे तो आप भी आस्ते बोलिएगा। जिक्र शुहदाए करबला, जिंदाबाद, फैजाने शुहदाए करबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, जलवे गुंबदे खजरा की जियारत की है। मुझसे मत करना कभी ताज महल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। और ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है।